नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है स्टडी विद कुमार अमरदेव में। और साथियों, आज की अपनी क्लास में, अपने इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो महाकवि विद्यापति हैं, यानी राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, इसके अतिरिक्त राजस्थानी विश्वविद्यालय, चाहे फिर मैं बात करूं अपने शेखावाटी यूनिवर्सिटी, या फिर मैं बात करूं ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर, या और भी भारत में अन्य बहुत सारे विश्वविद्यालयों में विद्यापति जो है उनकी काव्य रचनाएं पढ़ाई जाती हैं। साथियों, इस क्लास में मैं आपको जो विद्यापति हैं उनका संपूर्ण जीवन परिचय और उनके साहित्यिक परिचय के बारे में आप लोगों से क्या करूँगा, चर्चा करूँगा। तो ये विश्वविद्यालयी शिक्षण के अलावा स्कूली शिक्षण में भी क्लास आपके लिए लाभदायक होने वाली है। इसके अतिरिक्त मैं बात करूं तो विद्यापति जो है वो और भी बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी के अलावा भी, हिंदी में मान लीजिए ये एमए की जो क्लास हैं उनमें भी जुड़ा हुआ है, बीए में भी विद्यापति जो हैं वो जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो हैं अपने आईएएस, पीएस वगैरह, आरएएस वगैरह का जो पाठ्यक्रम है और बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें भी विद्यापति जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो आइए आज की इस क्लास में हम चर्चा करते हैं विद्यापति के जीवन और उनके संपूर्ण साहित्यिक परिचय के बारे में। तो साथियों, आइए हम बात करें यहाँ पर। तो मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि विद्यापति का जो जन्म है 1350 ईस्वी में बिहार के दरभंगा जनपद के विस्पी नामक गांव में एक मैथिल ब्राह्मण परिवार में हुआ। देखिए, विद्यापति जो हैं इनको मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। और जो कवि विद्यापति है ना, इनका जो जन्म है वो 1350 ईस्वी में माना जाता है। कहाँ? जो अपना आज वर्तमान में बिहार है, उस बिहार के दरभंगा जनपद के विस्पी नामक गांव में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। और ये मैथिल ब्राह्मण परिवार से क्या रखते थे, ताल्लुक रखते थे। यदि इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम गणपति ठाकुर था, जो कि खुद एक कवि थे। इनके पिता हैं वो गणपति ठाकुर थे और वे भी एक क्या थे, कवि थे। और वे राजा गणेश्वर के सभा पंडित थे, यानी जो राजा गणेश्वर थे उनकी सभा में पंडित का भी क्या करते थे, काम करते थे। कौन? विद्यापति के जो पिताजी हैं, कौन? गणपति ठाकुर। इनकी माता का नाम हासनी देवी था, वह गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। तो यहाँ पे पिताजी की बात करें तो गणपति ठाकुर लिख लीजिएगा आप लोग, पेन और कॉपी अपना साथ में रखिएगा, अपने नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। तो जो पिता हैं उनका नाम गणपति ठाकुर और ये कवि थे। और इनके जो पिता हैं वो राजा गणेश्वर के सभा पंडित भी हुआ करते थे। इनकी माता का नाम हासनी देवी था साथियों, और जो गुरु हैं उनका नाम था पंडित हरि मिश्र। यदि मैं बात करूं तो विद्यापति 10 वर्ष की अल्प आयु में ही अपने पिता के साथ राज दरबारों में जाने लग गए थे। अतः काव्य रचना का गुण इन्हें विरासत के रूप में मिला। साथियों, बताया जाता है कि विद्यापति 10 वर्ष के थे, तो भाई इनके पिता का ताल्लुक राज दरबारों में था, तो विद्यापति भी अपने पिता के साथ बहुत कम उम्र में, बहुत छोटी सी उम्र में ही अपने पिता के साथ राज दरबारों में जाने लग गए। और इनके पिता कवि भी थे, तो इन्हें जो कला कर्म, जो काव्य रचनाओं का जो गुण है वो इन्हें विरासत में मिला, पुश्तैनी मिला इनके पिता की वजह से। विद्यापति तिरहुत के महाराजा शिव सिंह, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वह कीर्ति सिंह के आश्रय कवि रहे। और फिर जब बड़े हुए और जब इनकी काव्य क्षेत्र में तूती बोलने लगी, तो विद्यापति जो हैं तिरहुत के उस समय के तत्कालीन जो महाराजा शिव सिंह और जो कीर्ति सिंह थे उनके राज दरबारी कवि ये रहे, ऐसा मानना है, जनश्रुतियाँ हैं।
कि जन श्रुतियों के अनुसार, किंवदंतियों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि विद्यापति गंगा किनारे मरना चाहते थे, इसलिए अपने जीवन के अंतिम समय में गंगा किनारे बसे गांव बाजितपुर आ गए और वहीं उन्होंने 1440 ईस्वी को गंगा के किनारे अंतिम श्वास ली। साथियों, ऐसा माना जाता है कि विद्यापति गंगा के किनारे मरना चाहते थे, इसलिए वो अपने जीवन के अंतिम समय में गंगा के किनारे एक गांव बसा हुआ था बाजितपुर, वहां आ गए और वहीं फिर उन्होंने 1440 ईस्वी में जो है, ऐसा बताते हैं कि गंगा के किनारे जो है क्या ली, अंतिम श्वास ली। बाजितपुर में उनकी याद में गंगा किनारे शिव मंदिर बनाया गया है, जहां आज भी प्रतिवर्ष कार्तिक मास की शुक्ल त्रयोदशी को, किसको साथियों, त्रयोदशी को, जिसको हम तेरस बोलते हैं, तो उसको क्या लगता है, मेला लगता है। तो हम माने कि जिस रचनाकार का, जिसकी याद में मेला लगता है, तो वो रचनाकार, वो कवि, वो व्यक्तित्व छोटा तो है नहीं। तो यहाँ पे मैंने जीवन परिचय आपके सामने दिया। यहाँ पे विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 1350 ईस्वी में बिहार में हुआ, दरभंगा के विस्पी गांव में। पिता गणपति ठाकुर, माता हासनी देवी, और गुरु हैं वो पंडित हरि मिश्र थे। 10 वर्ष की अल्पायु में ही ये अपने पिता के साथ राज दरबारों में जाते थे, और जो काव्य गुण है ये इन्हें विरासत में मिला। ये तिरहुत के महाराजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबार में आश्रय में रहे, ऐसा माना जाता है। लोगों का कहना था, जनश्रुति थी कि विद्यापति जो हैं वो गंगा के किनारे मरना चाहते थे, और अपनी उस अंतिम इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपने अंतिम समय में वो बाजितपुर आ गए, और फिर वहीं उन्होंने 1440 ईस्वी में अंतिम क्या ली, श्वास ली। और जहाँ आज भी वहाँ पे उनकी याद में गंगा के किनारे शिव मंदिर बना हुआ है, और वहीं पे कार्तिक जो मास है उसकी शुक्ल त्रयोदशी को प्रतिवर्ष मेला लगता है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो ये आप लोग उतार लीजिए। ये ऑथेंटिक और सटीक, पूरा सटीक जानकारी मैंने आपको दी है साथियों। साहित्यिक परिचय में यदि हम बात करें, यानी जो उन्होंने रचनाएं रची, जो उनका काव्य कर्म है, जो उनका कला कर्म है, आखिर उन्होंने कौन कौन सी काव्य रचनाएं रची, उनके बारे में अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, जानकारी लेंगे। तो साथियों, विद्यापति ने अपने जीवन काल में अनेक भाषाओं में काव्य कृतियों की रचना की, जिनमें संस्कृत, अपभ्रंश, मैथिली आदि भाषाओं का महत्वपूर्ण क्या रहा, स्थान रहा। देखिए, विद्यापति ने अपने जीवन में अनेक भाषाओं में रचनाएं की। उनमें प्रमुख भाषाएं हैं संस्कृत, अपभ्रंश, मैथिली आदि। ठीक है, यानी मुख्यतः कई भाषाओं में उन्होंने काव्य रचनाएं की, लेकिन उनमें भी जो प्रमुख भाषाएं रही, जिनमें उनमें प्रमुख काव्य रचनाएं रची, वो हैं संस्कृत, अपभ्रंश और मैथिली। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि उन्होंने आखिर संस्कृत में कौन कौन सी रचनाएं रची, अपभ्रंश में कौन सी और मैथिली में कौन सी। तो देखिएगा, जहाँ उन्होंने संस्कृत में भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्व संसार, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, गया पतलक, वर्ण कृत्य, विभागसार आदि काव्य कृतियों की रचना की। यानी ये जो अभी रचनाएं मैंने बताई, ये रचनाएं उन्होंने संस्कृत भाषा में रची। अब यदि हम बात करें साथियों, तो अपभ्रंश में उन्होंने कीर्ति लता व कीर्ति पताका की रचना की, तथा मैथिली में उन्होंने पदावली की क्या की है, रचना की है। विद्यापति पदावली, जो कि इनके जीवन का आधार ग्रंथ है, इनके जीवन की महत्वपूर्ण कृति है। इस कृति ने इनको क्या कर दिया, अमर कर दिया। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो विद्यापति हैं उन्होंने अपने जीवन में संस्कृत, अपभ्रंश और मैथिली में मुख्यतः काव्य रचनाएं की। फिर हमने देखा कि संस्कृत में उन्होंने भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वसार, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्तरंगिणी, गया पतलक, वर्ण कृत्य, विभाग सागर आदि काव्य कृतियों की रचना की। तो अपभ्रंश में उन्होंने कीर्ति लता और कीर्ति पताका, तथा मैथिली में विद्यापति पदावली, जो आज नाम से प्रसिद्ध है, पदावली की उन्होंने क्या की, रचना की। ठीक है साथियों, आगे हम अब जानते हैं
कि मुख्यतः इन काव्य रचनाओं में किस किस का वर्णन है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो साथियों, बात करें हम कीर्ति लता में राजा कीर्ति सिंह व कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह की वीरता और उदारता का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। इनकी प्रसिद्धि का जो कारण, यानी विद्यापति की प्रसिद्धि का जो मुख्य कारण है वो इनकी कालजयी जो काव्य रचना पदावली है वो रही है, जो एक संकलन काव्य रचना है जिसमें श्रृंगारपरक, भक्तिपरक, नीतिपरक व कूटनीति आदि से संबंधित पदों की क्या की गई है, रचना की गई है। यहाँ पे साथियों जो ये श्रृंगार लिखा हुआ है ये श्रृंगार अशुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है। श्रृंगार जो लिखा जाएगा आपका वो लिखा जाएगा, मैं बात करूँ यहाँ पे यूं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। श्रृंगार आपका ऐसे लिखा जाएगा शुद्ध रूप में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे साथियों बात करूं कि जो कीर्ति लता में तो राजा कीर्ति सिंह व कीर्ति पताका जो इनकी काव्य रचना है अपभ्रंश में रची, उसमें इन्होंने राजा शिव सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन किया। लेकिन इनकी जो प्रसिद्धि का मूल जो ग्रंथ है, जो रचना है, वो इनकी काव्य रचना पदावली है, जिसमें श्रृंगार से युक्त, भक्ति से युक्त, नीति और कूटनीति आदि से संबंधित पदों की क्या की गई है, रचना की गई है। लेकिन इस काव्य रचना के मूल में अधिकांशतः श्रृंगार के ही पद हैं, और जो श्रृंगारिक पद है ना साथियों, उनमें कृष्ण और राधा को नायक नायिका के रूप में क्या किया गया है, चित्रित किया गया है। इतना आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। साथ ही शिव, गंगा, दुर्गा आदि की भक्ति व तत्कालीन मिथिला के लोगों की विद्रुपताओं से, यानी उनकी जो विषम परिस्थितियां हैं, उनका भी जिक्र जो है इस पदावली में किया गया है। यानी जो पदावली है उसमें मुख्यतः श्रृंगार, भक्ति, नीति और कूटनीति से संबंधित पद हैं, लेकिन मुख्यतः जो ज़्यादा पद हैं वो श्रृंगार से युक्त पद हैं। और जो इनके श्रृंगारिक पद हैं पदावली में, उनमें कृष्ण और राधा को नायक नायिका के रूप में इन्होंने क्या किया है, चित्रित किया है। इसके अतिरिक्त इस पदावली में शिव, गंगा, दुर्गा आदि की भक्ति से संबंधित पद भी संकलित हैं। इसके अतिरिक्त तत्कालीन, यानी जिस समय विद्यापति का समय रहा, उस समय के मिथिला के जो लोग थे ना, उनकी विषम परिस्थितियों का, उनकी गरीबी का, उनकी समस्याओं का भी क्या किया है, पदावली में, पदों में वर्णन किया है। विद्यापति की जो पदावली है वो जयदेव के द्वारा रचित गीत गोविंद से प्रभावित है, इसलिए इन्हें राजा शिव सिंह द्वारा अभिनव जयदेव की उपाधि दी गई। साथियों, जो इनकी काव्य रचना पदावली है वो जयदेव के द्वारा रचित गीत गोविंद से क्या थी, प्रभावित थी, इसलिए राजा शिव सिंह के राज दरबार में ये रहे, तो राजा शिव सिंह ने इन्हें अभिनव जयदेव की उपाधि दी। इसके अतिरिक्त भी जो विद्यापति हैं वो और कई नामों से जाने जाते थे। उनको कई विद्वानों ने अलग अलग उपाधियों से, अलग अलग नामों से अभिहित किया। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ पे कि विद्यापति को और किस किस नाम से जाना जाता है और ये नाम उनको किसने दिया। तो यहाँ पे एक तो अभिनव हमने देखा जयदेव, ये उपाधि दी गई राजा शिव सिंह के द्वारा। अभिनव जयदेव व मैथिल कोकिल के अलावा उनको कवि शेखर, कवि कंठाहार, खेलन कवि, राज पंडित, हिंदी का जातीय कवि, ये जो हिंदी का जातीय कवि है ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। और श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। तथा पंच देवोपासक ये हरिप्रसाद शास्त्री ने कहा। और आदि उपाधियों से इनको क्या किया गया, सुशोभित किया गया। तो हमने देखा कि विद्यापति मैथिल कोकिल के नाम से, अभिनव जयदेव की उपाधि शिव सिंह राजा द्वारा दी गई। इसके अतिरिक्त उन्हें कवि शेखर, कवि कंठाहार, खेलन कवि, राज पंडित के नाम से जाना जाता है।
तथा हिंदी का जातीय कवि बच्चन सिंह ने कहा। श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि इन्हें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा तथा पंचदेवों उपासक इन्हें हरप्रसाद शास्त्री ने कहा। तो आदि उपाधियों और आदि नामों से भी इनको क्या किया गया है, सुशोभित किया गया है। अब साथियों, यहाँ तक हमने देखा विद्यापति का जो जीवन और जो साहित्यिक परिचय है उसके बारे में हम लोगों ने क्या की, चर्चा की। तो उम्मीद करता हूँ कि जो क्लास है वो आपको क्या आई होगी, समझ में आई होगी। उनका जीवन परिचय और जो साहित्यिक परिचय है वो मैंने डिटेल से पूरे विस्तार से बता दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।